वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी रिसेंटली बॉटनी लेक्चरशिप के इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे गए हैं, जिनमें कुछ जनरल क्वेश्चंस थे और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, वो तमाम डेटा जो मुझे मुख्तलिफ ग्रुप्स से हासिल हुआ है उसके बेस पे मैंने एक वीडियो बनानी चाहिए कि आप तमाम जो अभी तक इंटरव्यू नहीं दे सके, ख़ासतौर पे फीमेल्स के इंटरव्यूज़ रहते हैं, तो ये चेक कर सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं पैनल में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ जो ग्रुप्स से मैसेजेस और इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस जो शेयर हुए हैं, वो इस वीडियो के अंदर कोशिश की आप तक शेयर करूँ। काइंडली आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि कौन से जनरल क्वेश्चंस और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू था वो हमारे साथ एक टॉपर लड़के थे जिन्होंने 41 मार्क्स लिए थे, उनका था। तो उनसे क्वेश्चन सबसे पहले उनके बारे में पूछा गया था कि चेयरमैन आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट। देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसके बारे में प्रिपरेशन रखनी चाहिए। उसके बाद मैथडोलॉजीज़ के पूछा गया, टीचिंग मैथडोलॉजीज़ कैसी होनी चाहिए। ये मैंने अपने ग्रुप से ये जो है डिफरेंट ग्रुप से लेके इधर शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, यानी यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने इनसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिंकेज बिटवीन टू कार्बन्स जो कि आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। फिर आगे व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स एंड देयर टाइप्स, ये स्कैंडिक मेटाबोलाइट्स के अंदर होते हैं। फिर डिफाइन विविपेरी, व्हाट प्लांट इज़ यूज अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उसके बाद सेकंड स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने पूछा था कि व्हाई डिड यू चूज़ मैथनॉल जो उनकी रिसर्च के अंदर था। फिर एक्सप्लेन किया था लाइट रिएक्शन को डिटेल में। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीना कम्प्लेक्स, हाउ द लाइट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द पिगमेंट्स इन लाइट रिएक्शन, वेयर डज द O2 is used in Krebs cycle, number of ATPs from one glucose molecule, name the qualitative characters of plant community, what is vitality एंड डिफाइन बॉटनी। ये हमारे पास एक मेंबर थे जिन्होंने टॉप किया था, उनका क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट थे, ये भी काफ़ी लाइक स्टूडेंट थे। इनका है कि सब्जेक्ट व्हाट इज़ म्यूटेशन, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर, विच हार्मोन विल बी यूज इन टिश्यू कल्चर इफ़ वी वांट टू फॉर्म कैलस, ब्रायोफाइट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया मर्केंशिया, व्हाट इज़ द गैमा रेडिएशन, प्लांट रेगुलेटर्स, मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मेंडल्स लॉ। ठीक है। और उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो थी। फिर नॉन डिसजंक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज थे। फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन थी। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी थी। अल्फा बीटा एंड गैमा बायोडाइवर्सिटी थी। एपिस्टेसिस थी। इसके अलावा इनसे कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि यानी आप जो हैं आपके ओपिनियंस डिफरेंट खुलफाए राशिदीन के बारे में कैसे हैं, फिर हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कैसे हैं। फिर इनके सब्जेक्ट B.Ed से पूछे गए थे क्वेश्चन। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ कि माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा नाम क्या है, मीनिंग ऑफ माई नेम, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ और डिस्ट्रिक्ट क्या है। क्वेश्चन जो थे मेरे हॉबी के अंदर पूछे गए थे, डिफरेंस बिटवीन एकीन एंड कैप्सूल था। TPH जो होती है फाइटोसोशियोलॉजी में क्या चीज़ होती है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट्स क्या होते हैं, देयर रूट्स एंड टाइप्स क्या होती हैं। फिर अबाउट टर्निप एंड रेडिश थे। फिर उसके बाद रिसर्च के अंदर से क्वेश्चन किए। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा हूँ कि अगर आप इनकी स्क्रीन भी बाद में ले लें तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। फिर उनसे पूछा गया था टोमेटो क्या है, वेजिटेबल है या फ्रूट है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट जो होता है टोमेटो होता है। फिर जनरल क्वेश्चन किए कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे जबकि ऑलरेडी हमारे पास एमफिल है। फिर उनको कहा गया कि आप अपना एमफिल कंप्लीट करें। फिर उसके बाद ये एक और कैंडिडेट थे जिन्होंने बताया कि मुझसे पूछा गया था पीएच के, एल्कलाइन सॉइल स्टार्ट फ्रॉम, सिंथेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी क्या थे, परसेंटेज ऑफ कांस्टेंट स्पीशीज़ क्या होती है, हाउ वी मेजर बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, विच टाइप ऑफ सॉइल पाकिस्तान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 कैंडिडेट से पूछा गया। व्हाट इज़ द कोइनिसिटिक कंडीशन, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो होता है उनका किंगडम क्या था। उसके बाद एक नेक्स्ट था कि उन्होंने पूछा था कि हॉबी से स्टार्ट किया था, फिर अपनी एजुकेशन के बारे में और अपना पार्ट क्यों बनना चाहते हैं HED से। फिर उन्होंने कुछ इनसे सब्जेक्ट टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। याद रखिए कि टीचिंग रिलेटेड आपको आंसर्स बड़े अच्छे से आने चाहिए। फिर उनसे न्यूरोस्पोरा और जोन डिप्लीशन के बारे में जो था, फिर हेलोफाइट्स के बारे में था और अपनी रिसर्च क्यों रखी थी, ये टॉपिक था। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वन है ये मेरा टॉपिक था। ये मुझसे पूछा गया था कि मुझसे पहले तो इंट्रोडक्शन किया गया, फिर मुझसे उन्होंने ज़्यादातर मेरे जो है टीचिंग मैथडोलॉजीज़ पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को इन्हांस कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझसे मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड मेरे प्रोफेसर से क्वेश्चन किए थे, मेरी रिसर्च से रिलेटेड किए थे। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। फिर मुझसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, मतलब जनरल क्वेश्चंस किए थे। असल मुझे जो है जनरल वैसे जो था टीचिंग एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक कैंडिडेट था कि उसने कहा था कि मुझे मेरे एरिया के बारे में पूछा ने, फिर मुझे इंट्रो के बारे में पूछा ने, बायोलॉजी के बारे में पूछा ने, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट टेल्स अबाउट द फिड्रा, स्पाइन, प्रिकल,
फ्लोर और वेजिटेशन क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन द फ्लोरिस्टिक लिस्ट क्या होती है, एंजाइम को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, माइसीलियम एंड टाइप, प्रोसेनकाइमा प्लेक्टिन काइमा, योर मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फिर शेयर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट थे, उन्होंने ये किया था कि एल्जी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, डिजीज नेम, काज बाय बैक्टीरिया, मेज पोलिनेशन, ट्रैक्सिकम ऑफिशिनेले, शुगर कैन बोटेनिकल नेम, इट्स इंपॉर्टेंस, शुगर कैन डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान, सोलनेसी की डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स थे, फिर सम कॉमन मेंबर ऑफ सोलनेसी थे, टोबैको था डिफरेंट स्पीशीज़ का। उसके बाद ये मैंने कंपाइल किया था, ये यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, ये तमाम मैं भी डिस्कस कर चुका। हाँ, फिर उसके बाद एक और ये था कि ट्रैकीड और विसल्स के में डिफरेंस क्या है, हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे नाम का मतलब क्या था, हॉबी से रिलेटेड थे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने सर्च किए थे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब आप मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलजे और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। मेज़ की पोलिनेशन टाइप्स क्या होती है, ट्रैक्सिकम ऑफिशिनेली, सोलेनेसी का बोटेनिकल नेम, डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स जो थे सोलेनेसी के, ये उनकी फैमिली थी, रिसर्च थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद ये एक और कैंडिडेट हैं, इन्होंने मेंशन किया होगा, इनसे भी उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया था। ठीक है, फिर उनसे पूछा गया था नेचुरल रिसोर्सेज क्या है शांगला के, वो शांगला से बिलोंग करते हैं। व्हाट डज AONB स्टैंड्स फॉर, हाउ टू लुक फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन डिस्ट्रिक्ट शांगला, विच टाइप ऑफ हर्डल्स आर इन द टूरिज्म promoting in your district, what is the status of forest in Shangla, the forest of Shangla are the property of local or government, are you doing any job in Islamabad, have you afford your education expenses, which type of teaching method you suggest, differentiate between student centered learning and teacher centered learning approach, shed light on ICE hostel and Qaid Azam University, by the management of Qaid affairs to control। ये Qaid Azam University से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद एक उनसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा था कि व्हाट इज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, व्हाट वेयर इट इज़ एग्जिस्टेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है। लॉट ऑफ क्वेश्चन जो थे BS रिसर्च से पूछे गए थे। हाउ मेनी स्पीशीज़ जो है रिक्सिया की पाकिस्तान में है, वास्कुलर प्लांट्स कितने हैं, प्लेसेंटेशन क्या होती है, प्लेसेंटेशन की टाइप फेबेसी के अंदर कैसी होती है, अरेबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन, पोलीप्लाइडी क्या थी, हेक्सापोलाइडी क्या थी, एग्जाम्पल थी पोलीप्लाइडी की, फिर हेक्सापोलाइड्स मेंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन वीट, व्हाट इज फोटोफास्फोराइलेशन, व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो, फिर ये थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन थे, उनसे पूछा गया था कि आप हम आपको क्यों रखें, कि आपसे मतलब एमफिल भी नहीं है। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद ये मैंने दोबारा ये कुछ किए। अच्छा, ये एक और मेंबर थे, उनसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाट इज़ बायोम एंड एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर इट इज़ फाउंड, व्हाट इज़ वीज, क्वेश्चन फ्रॉम माई रिसर्च, व्हाट इज़ कैनोपी। ठीक है, कैन यू एवर सीन कैनोपी इन हर्ब्स। उसके बाद नेक्स्ट था ये कि इंट्रोडक्शन करें, अप्लाइड बॉटनी क्या चीज़ होती है, थीसिस क्वेश्चन किए गए थे, इंडिपेंडेंट रिसॉर्टमेंट की रेशियोज़ क्या थी, एपिस्टेसिस की टाइप्स क्या थी, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, गैसेज, हार्मोन, कॉटम फैमिली। फिर उसके बाद नेक्स्ट थे कि एक और मेंबर हैं, ये अलग अलग मैसेजेस हैं, देख सकते हैं आप, कि उनसे पूछा गया था कि हर्बलिस्टिक ड्रग्स क्या हैं और उनको क्यों नहीं यूज़ करते आजकल बहुत। ठीक है, देन आस्क अबाउट माई रिसर्च, यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, सॉइल परसेंटेज इन पाकिस्तान, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोर वाटर पोटेंशियल, osmotic diffusion, defined taxonomy, what is endosymbiotic theory, is it true false, endosymbiotic theory, are you vaccinated, what is vaccine, SARS full form, is this virus discovered before, what is allergy and name the antibody produced by allergen। टू क्वेश्चन याद नहीं है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट से ये शांगला वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये कुछ उनसे रिलेटेड थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आप देख सकते हैं, इनसे मेंबर ने क्या पूछा था, फॉसिलाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चंस किए गए थे। तो मेरे जो तमाम मेंबर जिनके अभी इंटरव्यूज़ रहते हैं, तो पहले तो यही मैंने भी जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने ये देखा था कि यू हैव टू आंसर देम प्रॉपरली। ठीक है, आपके आंसर ऐसे होने चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर शो हो रहा हो, आपकी इंग्लिश इस तरीके से हो कि वो इम्प्रेस्ड हो, हेजिटेट ना करें। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप काइंडली उसको अवॉइड कर दें। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है जर्नल की। ठीक है, कि PPSC का मेंबर आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछेगा, इफ़ यू आंसर देम वेल, आंसर हिम वेल, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके अलावा भी मैं शेयर करूँगा, आप काइंडली इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी हेल्प आउट हो सकें। थैंक यू।